नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत को फिर से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित किया, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा भी रद्द किए और पंजाब के अटारी बाघा बॉर्डर पर एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। ये सब आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई के नाम पर किया गया, लेकिन इस नीति में एक बार बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जब पंजाब और राजस्थान में पाकिस्तान के साथ व्यापार को पूरी तरह से रोक दिया गया, तो गुजरात के बॉर्डर और बंदरगाहों को विशेष छूट क्यों दी जा रही है? क्या ये बीजेपी की दोहरी नीति का सबूत नहीं है, जहां राष्ट्रवाद का ढोंग तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन नियम कुछ खास लोगों के लिए बदले जाते हैं। आपको बता दें कि अटारी बाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र जमीनी व्यापारिक मार्ग रहा है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में इस चेक पोस्ट के जरिए 3,886.53 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जिसमें 6,871 ट्रकों की आवाजाही और 71,563 यात्रियों का आना जाना शामिल था। ये बॉर्डर न केवल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि अफगानिस्तान से आयात और सिख तीर्थ यात्रियों की पाकिस्तान यात्रा के लिए भी एकमात्र रास्ता था। वहीं अटारी बॉर्डर के बंद होने से पंजाब के स्थानीय व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों, पोर्टरों और छोटे दुकानदारों की आजीविका पर गहरा असर पड़ा है। अमृतसर के पास बसे 50 गांवों के लोग इस चेक पोस्ट पर निर्भर थे। एक स्थानीय दुकानदार ने यह भी कहा था कि हम सरकार के फैसले के साथ हैं, लेकिन हमारी रोजी रोटी का क्या हमें भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? पंजाब जो पहले ही किसान आंदोलनों, बेरोजगारी और ड्रग्स की समस्या से जूझ रहा है, वहीं अब इस व्यापारिक बंदी के कारण और गहरे संकट में है। अब आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन ने पहले ही पंजाब हरियाणा के बीच आवाजाही को प्रभावित किया है। अब अटारी बॉर्डर की बंदी ने पंजाब की अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जब देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की बात हो रही है, तो पंजाब को इस आर्थिक बोझ का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्या ये पंजाब के खिलाफ कोई सुनियोजित साजिश है, या फिर बीजेपी की नीतियों में कुछ और खेल चल रहा है? जब पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर व्यापार पूरी तरह ठप है, गुजरात के बंदरगाहों खासकर मुंद्रा और कांडला के जरिए पाकिस्तान के साथ व्यापार बिना किसी संकोच के साथ चल रहा है। 2024 में भारत का पाकिस्तान को निर्यात 1.21 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। इस व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरात के बंदरगाहों के जरिए हो रहा है। पाकिस्तान से सीमेंट, सेंधा नमक, मुल्तानी मिट्टी, कपास, चमड़ा और मेडिकल उपकरण जैसी वस्तुओं का आयात भी इन बंदरगाहों के माध्यम से हो रहा है। अब आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। एक यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान के लिए गुजरात का बॉर्डर खुला रहेगा और अटारी बॉर्डर बंद। ये पंजाब के खिलाफ साजिश नहीं तो और क्या है? अडानी के पोर्ट और पावर प्रोजेक्ट्स को क्यों नहीं रोका जा रहा? एक अन्य यूजर ने यह भी सवाल उठाया कि जब पंजाब में ड्रग्स की समस्या को लेकर बीजेपी इतना शोर मचाती है, तो गुजरात के बंदरगाहों पर पकड़ी गई ड्रग्स की खेपे पर चुप्पी क्यों है? वहीं आपको बता दें कि यह सवाल केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट, जिसे अडानी समूह संचालित करता है, ड्रग्स तस्करी के लिए बदनाम हो चुका है। 2021 में यहां 2,988 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए थी। इसके बावजूद इन बंदरगाहों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। सवाल उठता है, तो गुजरात के बंदरगाहों को ड्रग्स तस्करी के बावजूद क्यों छूट दी जा रही है? क्या ये बीजेपी की अपने करीबी व्यापारिक समूहों के प्रति पक्षपातपूर्ण नीति का नतीजा नहीं है? अब आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बार बार ये दावा किया कि देश एक कानून से चलेगा, सबके लिए एक नियम होगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ व्यापार नीति में यह दावा पूरी तरह से खोखला साबित हो गया। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने पंजाब और राजस्थान के व्यापार को पूरी तरह से ठप तो कर दिया, लेकिन गुजरात के बंदरगाहों को खुला रखा। ये दोहरा मापदंड बीजेपी की नीतियों में गहरी खाई को उजागर करता है। पंजाब और राजस्थान के छोटे व्यापारी जो सीमित संसाधनों में काम करते हैं, वो अब इस बंदी के कारण भारी नुकसान भी झेल रहे हैं। दूसरी ओर गुजरात के बड़े व्यापारिक समूह, खासकर अडानी समूह, न केवल पाकिस्तान के साथ व्यापार जारी रखे हुए है, बल्कि उनकी परियोजनाओं को सरकारी संरक्षण भी दे रहा है। एक्स पर एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा है, गुजरात देश को चला रहा है या गुजरात देश का मालिक बन गया है? ये सवाल बीजेपी की नीतियों के प्रति जनता के गुस्से को दर्शाता है। बीजेपी ने हमेशा राष्ट्रवाद को अपने राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बनाया है। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने जिस तरह से सिंधु जल संधि को निलंबित किया, पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित किया और अटारी बॉर्डर को बंद किया, वो सब राष्ट्रवाद के नाम पर था। लेकिन जब आप गुजरात की बात करेंगे, गुजरात के व्यापारिक हितों की आती है, तो ये राष्ट्रवाद का ढोंग उतर जाता है। गुजरात के बंदरगाहों के जरिए पाकिस्तान के साथ व्यापार बीजेपी के कुछ करीबी उद्योगपतियों के लिए लाभकारी है। अडानी समूह जो गुजरात में कई बड़े पोर्ट और पावर प्रोजेक्ट संचालित करता है, इस व्यापार से सीधा फायदा उठा रहा है।
सवाल ये भी है कि क्या सरकार का ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देता है या कुछ खास व्यापारिक समूहों के हितों को। जब पंजाब के अटारी बॉर्डर को बंद करने के लिए स्थानीय लोगों की आजीविका छीन ली जाती है तो लेकिन गुजरात के बंदरगाहों को खुला रखा जाता है, तो ये साफ हो जाता है कि बीजेपी का राष्ट्रवाद केवल एक सियासी हथकंडा है। अब आपको बता दें कि गुजरात के बंदरगाहों पर ड्रग्स तस्करी की घटनाएं बीजेपी की नीतियों पर सबसे बड़ा सवाल उठाती हैं। मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई 21,000 करोड़ रुपए की हेरोइन केवल एक उदाहरण है। इसके अलावा गुजरात के तटीय क्षेत्रों में ड्रग्स तस्करी की कई अन्य घटनाएं भी सामने आई हैं। फिर भी सरकार इन बंदरगाहों पर सख्ती करने के बजाय उन्हें व्यापार के लिए खुला रख रही है। पंजाब में ड्रग्स की समस्या को लेकर बीजेपी ने हमेशा जोर शोर से आवाज उठाई है, लेकिन जब गुजरात के बंदरगाहों से ड्रग्स की खेपें पकड़ी जाती हैं तो सरकार चुप्पी साध लेती है। ये दोहरा मापदंड बीजेपी की उस सियासत को उजागर करता है जहां राष्ट्रवाद और सुरक्षा के नारे केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान के साथ व्यापार नीति में गुजरात को दी गई छूट और पंजाब राजस्थान पर लगाए गए प्रतिबंध बीजेपी की दोहरी नीतियों का खुला सबूत है। एक तरफ सरकार आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ अपने करीबी व्यापारिक समूहों के हितों की रक्षा के लिए नियमों को ताक पर रख देती है। पंजाब के व्यापारी और आम लोग इस बंदी के कारण आर्थिक संकट का सामना भी कर रहे हैं, जबकि गुजरात के बंदरगाहों पर व्यापार निर्बाध रूप से चल रहा है। अब आपको बता दें कि बीजेपी का ये दोहरा चरित्र न केवल उसकी राष्ट्रवादी छवि को धूमिल करता है, बल्कि ये भी सवाल उठाता है कि क्या देश वास्तव में एक कानून और एक नियम से चल रहा है। जब तक गुजरात के बंदरगाहों पर भी वही सख्ती नहीं बरती जाएगी तो पंजाब और राजस्थान पर लागू की जाएगी, तब तक बीजेपी का राष्ट्रवाद एक भद्दा मजाक ही रहेगा। जनता को अब इस सच्चाई को समझने की जरूरत है। राष्ट्रवाद के नाम पर हो रही सियासत देश के हित में नहीं बल्कि कुछ खास लोगों के हित में है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।